वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास में आज शरीक होंगे। इस्लामी ममालिक सरबराहान के हमरा अमरीकी सदर से मुलाकात करेंगे। गज़ा जंगबंदी से मुताल्लिक़ रोड मैप पर बात होगी। डोनाल्ड ट्रंप अरब और मुस्लिम ममालिक के रहनुमा को गज़ा में जंग के बाद की गवर्नेंस और अमन से मुताल्लिक़ तजवीज़ पेश करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की साइड लाइन पर कई ममालिक के सरबराहान से भी मुलाकातें मुतवक्के। जुम्मे को जनरल असम्बली इजलास से खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की IMF हुकाम से भी मुलाकात शेड्यूल। बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल के बाद फ्रांस ने भी फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का ऐलान कर दिया। सदर मैक्रोन ने गज़ा में जारी जंग को नाकाबिले जवाज़ करार दिया। कहा कि अब अमन का वक्त आ गया है। वाज़ेह किया कि फ़लस्तीनियों को हुकूक देने से इसराइलियों के हुकूक ख़त्म नहीं होते। मशरिक़ वस्ता में पायदार और मुनसिफ़ाना अमन कायम न करने की इज्तिमाई जिम्मेदारी पूरी आलमी बरादरी पर आयद होती है। हमास और तमाम धड़े हथियार फ़लस्तीनी अथॉरिटी के हवाले कर दें। हमास का गवर्नेंस में कोई किरदार नहीं होगा। हम एक गैर मुसल्लह फ़लस्तीनी रियासत चाहते हैं। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस से वीडियो लिंक के जरिए खिताब। कहा कि कोई भी अमल जंग जारी रखने का जवाज़ नहीं हो सकता। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने खिताब में कहा कि गज़ा में 2 साल से जारी मज़ालिम का सिलसिला बंद होना चाहिए। क़याम अमन के लिए आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत ज़रूरी है। फ़लस्तीनी सदर को इस कॉन्फ्रेंस से बराह रास्त खिताब का मौका मिलना चाहिए था। फ़लस्तीन का मसला आज एक आलमी मसला है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने कहा कि 2 रियासती हल कॉन्फ्रेंस अमन के हुसूल का तारीखी मौका है। फ्रांस की फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करने के इक़दाम का खैर मकदम करते हैं। इसराइल गज़ा में वहशियाना जराइम जारी रखे हुए है। इसराइल मगरबी किनारे और मकबूजा बैतुल मक़दस में भी जुल्म कर रहा है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की न्यूयॉर्क में खलीज ताउन कौंसिल के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात। GCC के साथ ताल्लुकात की अहमियत उजागर की और रुकन ममालिक के साथ मुतादिद शो में ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान के अज़म को दोहराते हुए कहा कि दोनों फ़रीक़ैन मुख्तलिफ शो में ताउन बढ़ाने और इदारा जाती रवाबित को वुसअत देने के लिए मुश्तरका इक़दामात करेंगे। जनरल असम्बली के मौके पर नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और शामी सदर अहमद अल-शारे में मुलाकात हुई, जिसमें 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान और शाम की दोस्ती को मज़ीद मजबूत बनाएंगे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई JHQ हमला केस में 19 सितंबर की व्हाट्सएप वीडियो ट्रायल में दलाल का ट्रांसक्रिप्ट देने की दरख्वास्त खारिज कर दी। वकला ने आज भी अदालती कार्रवाई का बायकॉट किया। बानी PTI को व्हाट्सएप लिंक पर अदालत पेश कर दिया गया। ATC जज ने मांग की कि बानी से आप वकला का पैटर्न पहले से सेट के दोबारा मुलाकात का हुक्म नहीं दे सकते और वीडियो लिंक ट्रायल भी नहीं रोक सकता। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हम फेयर ट्रायल का मुतालबा कर रहे हैं। मुल्ज़िम अगर अपने वकील को नहीं सुन सकता या वकील अपने मौकिल को नहीं सुन सकता तो ये फेयर ट्रायल कैसे है। अदालत ने रिमांड दिए कि आपका पूरा हक है, आप इस अदालत के ऑर्डर को चैलेंज करें। जब तक हाई कोर्ट कोई हुक्म जारी नहीं करती अदालती कार्रवाई नहीं रोकी जा सकती। 27 सितंबर को बानी PTI के हुक्म पर जलसा कर रहे हैं। हम बड़ा जलसा करके साबित करेंगे कि लोग बानी के साथ खड़े हैं। हमारा मैंडेट चोरी किया गया, हम अपना हक हासिल करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि इस मुल्क में जाली पर्चे हो रहे हैं। बानी की पॉलिसी रही है कि मुज़ाकरात ही हल है। वफाकी हुकूमत का रवैया काबिल अफसोस है। एक सियासी शख्सियत ने कहा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम फ्रॉड है। बयान से 1 करोड़ घरानों की दिल आज़ारी हुई है। रहनुमा पीपल्स पार्टी रुबीना खालिद का माफ़ी मांगने का मुतालबा। कहा BISP का ताल्लुक किसी जमात से नहीं। सैलाब के मामले पर पॉइंट स्कोरिंग ना की जाए। 2022 के सैलाब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ने 70 अरब इमदाद दी। 28 लाख खानदानों को फ़ीकस 25,000 रुपये दिए गए। बिलावल भुट्टो का मुतालबा है कि सैलाब ज़दगान की इमदाद BISP से की जाए। अगर किसी को प्रोग्राम के नाम से तकलीफ है तो ये नाम तब्दील नहीं होगा। सैलाब मुतासिरीन को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मदद फराहम नहीं की जा सकती। सिंध में बैरूनी इमदाद के बावजूद लोग मुकम्मल बहाल नहीं हुए। क्या उनसे अक्ल ने जिन्होंने सिंध को आसार कदीमा बना दिया।
कराची और सिंध का क्या हाल है सबके सामने है। वज़ीर इत्तलात पंजाब उसमा बुखारी की सिंध हुकूमत पर तनकीद। कहा, गुज़िश्ता बार जब सिंध में सैलाब आया तो तैयारी क्यों नहीं की थी। सैलाब पर सियासत करने वालों के लिए सिर्फ दुआ ही की जा सकती है। मुखालफिन को हर वक्त हमें भाषण देने का शौक है। हर चीज़ पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग अच्छी नहीं होती। बिलावल भुट्टो के बयान को मोतबर समझती हूँ, उन्होंने तारीफ की। दरियाए सिंध में कोठी बैराज पर दरमियानी दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 3,76,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। गुड्डू बैराज पर पानी की आमद 2,53,000 क्यूसेक, जबकि सखर बैराज पर पानी की आमद 2,56,560 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई। पंजाब में सैलाब से हर तरफ तबाही। पाकपत्थर में सतलुज के कटाव से गांव बाखर मुकम्मल दरियाबर्द हो गया। कटाव को रोकने की तमाम तर कोशिशें नाकाम हो गईं। दरिया सतलुज में दरमियानी दर्जे का सैलाब बरकरार। मुतासरा गांव के लोग नकल मकानी करके महफूज मकाम पर मुंतकिल हो गए। PTI पंजाब के मुताबिक दरिया चनाब में मरला के मकाम पर पानी का बहाव 36,000 क्यूसेक, जबकि खान की हेड वर्क्स के मकाम पर पानी का बहाव 29,000 क्यूसेक है। हेड तरेमो के मकाम पर पानी का बहाव 31,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। IMF के साथ कर्ज प्रोग्राम के तहत अगली किस्त का मरहला मुज़ाकरात के लिए 25 सितंबर से 8 अक्टूबर तक दौरा पाकिस्तान शेड्यूल। पहले मरहले में टेक्निकी और दूसरे मरहले में पॉलिसी के मुज़ाकरात होंगे। वज़ारत ख़जाना, तवानाई, मनसूबाबंदी और स्टेट बैंक के साथ मुज़ाकरात एजेंडे का हिस्सा है। FBR, ओगरा, नैपरा और दीगर इदारों और वज़ारतों से भी मुज़ाकरात होंगे। सैलाब मुतासिरीन को फंड्स मुंतकली और बिजली बिलों में रिलीफ वर्किंग का हिस्सा है। सोना मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। फी तोला सोना 5,100 रुपये बढ़कर 3,98,800 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 4,372 रुपये बढ़कर 3,41,906 रुपये रिकॉर्ड की गई। हुकूमत सिंध का खवातीन के लिए पिंक स्कूटीज देने का फैसला। सीनियर वजीर सिंध की ज़ेर सदारत पिंक स्कूटीज प्रोग्राम पर इजलास। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि सिंध हुकूमत खवातीन को मुफ्त इलेक्ट्रिक स्कूटीज फराहम करेगी। ये सहूलत खवातीन के लिए इनकलाबी कदम है। स्कूटी से खवातीन को महफूज और बावकार सफ़र मैसर होगा। वक्त की बचत और सफरी अखराजात में कमी होगी। तालिबात और मुलाजमत पेशा खवातीन को तरजीह दी जाएगी। शफाफ मैकेनिज्म के तहत मेरिट पर स्कूटीज अलाउट होंगी। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के खिलाफ बात करना हाफिज नईम को जेब नहीं देता। BISP को आलमी इदारों ने भी शफाफ करार दिया। मेयर कराची मुस्तज़ब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, लोगों की मुनाफकत से तंग आ गया हूँ। कुछ लोग नहीं चाहते कराची तरक्की करे। अगर हम जमहूरी लोग हैं तो हमें फैसला करना होगा। कराची के इलाके लांडी से बोरी बंद मिलने वाले बच्चे से ज्यादती का इंकशाफ। पुलिस सर्जन के मुताबिक 7 साल साद अली से जिनसी ज्यादती के शवाहिद मिले हैं। बच्चे की मौत पर चीज से चोट लगी है। साद अली 18 सितंबर की शाम घर के बाहर से लापता हुआ था। पुलिस ने 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। उधर पैसों का लालच देकर बच्चों से ज्यादती करने वाले मुलजिम का बयान रिकॉर्ड कर लिया गया। मुलजिम शब्बीर तनूरी ने 5 बच्चों को ज्यादती का निशाना बनाने का एतराफ़ कर लिया। बताया कि बच्चों को पैसे का लालच देकर ज्यादती का निशाना बनाया था। मेरे साथ कोई शरीके जुर्म नहीं। यकजान दो कालिब सऊदी अरब और पाकिस्तान। कौमी दिन सऊदी अरब का जश्न पाकिस्तान में। वफाकी दारुल इस्लामाबाद की सजदज काबिल दीद अहम इमारतें और शाहराहें सब्ज़ रंग की रोशनियों से मुज़य्यन। वज़ीर आज़म सऊदी फरमारवा सऊदी वलीअहद और फील्ड मार्शल की तस्वीर वाले स्टैम्प्स आवेज़ा कर दिए गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब के अवाम और हुकूमत को कौमी दिन के मौके पर दिली मुबारकबाद पेश की। कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात एतमाद, खुलूस और अखुवत की बुनियाद पर कायम है। सिक्योरिटी और दिफा के शोबे में पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान शराकत दारी न सिर्फ हमारे बाहिमी एतमाद के आइनादार है, बल्कि खत्ते में अमन और इस्तेहकाम की जानिब भी एक अहम कदम है।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।